बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर आर कंसर्न्ड। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द फेडरल बोर्ड आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। अच्छा जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है बज़ाहिर तो कोई नया टॉपिक नहीं है और आप तकरीबन हर क्लास में ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसकी किसी न किसी तरीके से करते आए हैं और करेंगी मज़ीद, लेकिन बुनियादी जो चीज़ें हैं जहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। नंबर 1, इसको हम जो है अगर एक ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहें तो इसको हम सिंटैक्स भी कहते हैं। सिंटैक्स का लफ्ज़ी मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जी। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो मेन चीज़ जो अहम रोल प्ले करती है वो वंस अगेन ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही अहम रोल प्ले कर रहा होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अगर हम देखें तो सीधा सा एक रूल है, वो ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, चले जी मैं ऐसे लिख लेता हूँ डिफरेंट इंक से ताकि वाज़ेह हो जाए, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। ठीक है जी, पहला रूल यानी पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। दूसरा रूल, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, इसको मैं अब डिफरेंट इंक से लिखने लगा हूँ, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। यानी मैं बेस से आपको डिफिकल्ट लेवल तक ले जाना चाहता हूँ, बेस को क्लियर करते हुए, ताकि वंस फॉर ऑल ये चीज़ सेटल हो जाए। अब अगर हम इसको देखें कि सब्जेक्ट वर्ब और इसका सिंगुलर होना, इसका प्लूरल होना, तो इस पूरे रूल में 3 मेजर ग्रामेटिकल कंपोनेंट जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट के तौर पर आपको पता है कोई चीज़ नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। सब्जेक्ट के तौर पर यही 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। इसका मतलब ये है कि इस पूरी स्कीम में 3 चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होगी। अगर तीनों के बारे में हमारा बेसिक नॉलेज ठीक हो तो अगले मामला हमारे सीधे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें नाउन के बारे में पता हो, हमें प्रोनाउन के बारे में पूरा पता हो और हमें वर्ब के बारे में पूरा पता हो। अच्छा जी, पता होने से मुराद ये है कि इनकी डेफिनेशन से आपको आती होंगी, इनकी एग्जांपल्स भी आपको आती होंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यहाँ हमें पता करना है कि नाउन, प्रोनाउन और जो वर्ब है वो कब सिंगुलर होते हैं, कब प्लूरल होते हैं। इसी तरीके से प्रोनाउन जो है वो कब सिंगुलर होता है, वो कब प्लूरल होता है, और वर्ब कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है। अगर हम ये पहचान लें तो बात हमारी बन जाती है। यानी कि अगर हम इस अपने आज के लेक्चर को कंक्लूड करें तो उसमें बुनियादी बात ये लगती है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच में जिन 3 का सिंगुलर प्लूरल होता है वो 3 आपके सामने वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। वो तीनों ये हैं, यानी कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, प्रोनाउन का भी सिंगुलर प्लूरल होता है और वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझा दूंगा कि इन तीनों, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ 3 का सिंगुलर प्लूरल होता है। थैंक यू वेरी मच।